तो आज एटेट पोर्टल ओपन हो गया है, तो देखते हैं कि इसका मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, एटेट पोर्टल पे कौन सी आपकी विश है जो पूरी होने वाली है। फिर वो आपके लव से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी आपकी जो एक विश है वो मन में रखिए और देखते हैं कि क्या वो कंप्लीट होने वाली है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी अपलोड कर दी है, तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। और एटेट पोर्टल जिसे लायंस गेट पोर्टल भी कहा जाता है, तो देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में एक राजा जैसा सक्सेस आ रहा है। तो सी थैंक यू टू द यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, देखो सबसे मैसेज जो एटेट पोर्टल का आया है ना, वो ये है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को अनदेखा कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई तो है कि जो आपकी केयर कर रहा है, कोई तो है जो आपकी परवाह कर रहा है। ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में नहीं आ रहे, हो रहा है। लेकिन आपका पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो इसके ऊपर है कि मुझे ना एक ग्रैंड सक्सेस चाहिए। ठीक है, ग्रैंड सक्सेस पाने के लिए फॉर एग्जाम्पल नदी को भी समंदर से मिलना पड़ता है। अगर आपको समंदर से जाके मिलना है तो आपको नदी के थ्रू अगर जाना पड़ रहा है, तो हाँ आपको वैसे ही वहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो एग्जैक्टली मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, छोटे छोटे जो मूवमेंट्स है, उसे इंजॉय करो, उसमें एक ब्लेसिंग्स ढूंढने की कोशिश करो। ओके, आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई तुम मुझे छाता दे रहे हो और मुझे रेनकोट चाहिए था, पर कुछ तो है ना कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप समझ रहे हो बात को कि बीइंग ग्रेटफुल इज़ द की टू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, तो जो भी चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आज के दिन में आपको क्या करना है, तो ग्रैटिट्यूड एक जर्नल बना लो, या फिर जितने भी आपकी ग्रैटिट्यूड की चीज़ें हैं। ओके, जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि इस चीज़ के लिए मुझे ग्रैटिट्यूड देना है, इस पर्सन के लिए मुझे ग्रैटिट्यूड देना है, तो उसे आप एक पेपर पे लिखो। तो वो चाहे 11 हो, 12 हो, 100 हो, आप लिख सकते हो। अगर आपको बहुत ही बोर हो रहा है, एटलीस्ट 8 ग्रैटिट्यूड की जो आपकी जर्नी है उसे लिख दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचना, या फिर उनके ओपिनियंस के ऊपर ज़्यादा सोचना कि भाई हाँ इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। देखो, सुनना अपना काम है, लेना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना होता है। ओके, मैंने कल ही एक पोस्ट देखी थी, उसमें ऐसा एक ईयर दिखा है और ईयर के अंदर यहाँ पे एक वॉल दिखाई है अंदर के साइड में, कि जैसे कान पे तो पड़ रहा है लेकिन वॉल से अंदर जाएगा या नहीं, वॉल को दरवाज़ा लगाना है नहीं लगाना, वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों की सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब सोच सोच के ना अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। और इसी कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर जो भी आप चाहते हो वो नहीं कर पा रहे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस होने से काम नहीं बनेगा। ओके, एक पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे। हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही मेस्कुलाइन एनर्जीज है, शिव की एनर्जीज है, और हमारे अंदर ही काली की एनर्जीज है, फेमिनाइन एनर्जीज है। दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस कहीं पे बिगड़ गया ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे रहोगे कि आप मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस लो। ओके, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ की चाबी आपने किसी और के हाथ में दे दी, और अभी आप बोल रहे हो कि तुम मुझे नचाओ। ओके, तो सामने वाला नचाएगा ही, आप पपेट की तरह नचने के लिए जो तैयार हो गए। तो यहाँ पे आपको शेर वाली एनर्जीज को अपने जागरूक करना है। ओके, अपने अंदर के शेर को जगाना है कि भाई अब नहीं। जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे ना बोलना है, तो नो बोलना सीखिए कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरे पहुँच के बाहर है, या फिर मैं इतना नहीं कर सकता।
ठीक है ना, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ रहती है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी काम करें और फिर सामने वाला फिर भी आपको पोक करता रहे। तो फ़ायदा ही क्या हुआ कि आपने सब चीज़ों के लिए हाँ 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 मैं करूँगा, मैं ये देखूँगी, मैं वो देखूँगी कर करके कोई भी फ़ायदा हो तो हुआ ही नहीं। तो मना करना सीखिए। और यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो क्या आप? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ओके, बहुत ज़्यादा दानत पे आ जाते हो, देने पे आ जाओ तो खुद की भी नहीं देखोगे, खुद के लिए भी नहीं सोचोगे। ओके, तो यहाँ पे ना लायंस गेट पोर्टल का आज का जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, उसमें सारे मुझे गाइडेंस कार्ड मिल रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है कि चीज़ें ख़राब कहाँ पे हो रही है या फिर ख़त्म कहाँ पे हो रही है, कौन सी चीज़ें आपको अंदर से खा रही है। ओके, पूरा ख की 12 खड़ी हो गई। तो यही चीज़ है कि देखो, कुछ चीज़ पाना चाहते हो ना, तो घर से बाहर भी निकलना होगा। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना होगा। कई बार ऐसे होता है कि हमारे इर्द गिर्द हम अपने टाइप के लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो हमारे एल्टीट्यूड में, अब हमारे आसपास में होते ही नहीं है। जब हम निकलते हैं बाहर, ओके, जॉब करो या फिर कहीं पे और निकलो, तब आपको जाके ये समझ में आएगा कि भाई ये लोग सही है, ये मुझे यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना अपने जो सर्कल से, जो अपने 10-20 लोग हैं ना, उनसे बाहर निकल के जो एक अलग सी दुनिया है ना, उसे देखने की भी कोशिश करो यहाँ पे। ठीक है, चूज़ करना सीखो। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि आप सबका ख्याल रख रहे हो, लेकिन आपका ख्याल कोई नहीं रख रहा है। ओके, आपको सबको खुश करना है, लेकिन आपको कोई भी खुश नहीं रख रहा है। आपको फिर गिल्ट में जाना है कि भाई मैंने ना ऐसे नहीं किया तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो आने दो। आपको बुरा लग रहा है उस चीज़ का क्या है? तो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तो वहाँ पे सब चीज़ को मारो गोली। और जहाँ तक आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे हो, जहाँ तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, तब तक सब सही है। ठीक है, तो चूज़ करना सीखो अपॉर्चुनिटीज़ को। आपके लिए जो सही है वो आपके पास आ रहा है। ओके ओके, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ रही है, तो आपको उसमें से एक 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 सही को चूज़ करना है और बैकअप प्लान भी रखना है। ओके, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें ये ऑफ़र देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये करना है या फिर ये छोड़ना है, तो वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं बोलना है। ओके, लेकिन ऑलवेज़ गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। लेकिन मुझे ये अंदर से फील हुआ कि कोई तो है कि जो आपको ये बोलेगा कि मैं तुम्हें ये ऑफ़र दे रहा हूँ फॉर बिजनेस या फिर जॉब या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कि तुम रिलेशनशिप में भी बोल सकते हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना है या फिर अपने इस दोस्त को छोड़ना है, कुछ भी। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, किसी एक को पाने के लिए अगर कोई बहुत नज़दीकी करीबी चीज़ छोड़नी पड़ रही है, तो वहाँ पे आपको संभल जाना है, संवर जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको बहुत ग्रेसफुली यहाँ पे चाल खेलनी है। ओके, आपको ग्रेसफुली अपने प्यादे डिसाइड करने हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो और 2 कार्ड लेते हैं, बहुत लेंदी नहीं करते, और देखते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन कहाँ तक आया है। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये कार्ड मिल रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो और बहुत नज़दीक आ गए हो अपने सक्सेस के, और थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करो और थोड़ा देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ओके, तो और थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इस सारी चीज़ में आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं।
और पता है यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो तो पेजेस के कार्ड में इसने जो वो जो कोड डाला है ना वो मैजिशियन का ही है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप ऑलमोस्ट यू आर अबाउट टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब वो जो एक लेवल रहता है ना मास्टर्स लेवल तक, वहाँ पे आप पहुँच रहे हो। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आप अभी एडमिशन लिया है और 1 आध 2 साल पीछे हो। ओके, तो बहुत सही से जा रहे हो अभी। बस अपने ऊपर, अपने पंखों के ऊपर भरोसा रखो। ओके, और यस, मैंने जैसे बोला कि लॉन्ग टर्म का सोचना सीखो। ओके, लॉन्ग टर्म का सोचना सीखो कि मेरे ये 4 लोग के बाहर जाके भी मेरी एक दुनिया हो सकती है, ये बड़ी सोच रखो। बहुत सारे लोगों के केस में मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ज़मीन या फिर घर के लिए ट्राई कर रहे हैं, ज़मीन लैंड लेने की, लैंड एक्विजिशन की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई रियल इस्टेट में हो सकता है, तो उनके जो मैनिफेस्टेशंस है, या फिर कोई डील कर रहा है तो वो चीज़ें अभी वर्कआउट हो जाएगी, अभी चीज़ें सही होने को है। अपने प्लान्स रिवील मत करो, लेकिन अच्छे से खेलना सीखो। ओके, तो यहाँ पे विद द लास्ट कार्ड, द मैजिशियन का जो लास्ट कार्ड था वो ये बोल रहा है कि यस, आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आप टोटली कैपेबल हो। आप जो भी चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जस्ट आपको अपने पंखों के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और फिर देखो गाड़ी कैसे चल पड़ती है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। आज अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लायंस गेट पोर्टल है, तो आप अपने मन में लायन, शेर है, उसको अपने मन में एक इमेजिन करें। स्पिरिट एनिमल है तो उनको इमेजिन करें और उनसे प्रे करना है कि आपकी तरह मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी तरह मुझे अपने अपने जो सपने हैं वो कंप्लीट करने हैं, आपके जैसा मुझे राजा बनना है। ओके, और फिर अपनी जो विश है वो उस लायन स्पिरिट के साथ शेयर करनी है, और फिर जाके आपको ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, उस लायन स्पिरिट को, और अपने आप को विजुअलाइज करो एज इफ़ आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो गई है, और वो कंप्लीट होने के बाद आपके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आएगी, आप कैसे खुश हो जाओगे, कैसे लोगों को पेढ़े दोगे या फिर जो भी करोगे, तो उसे विजुअलाइज करो एंड थैंक यू बोल के उस विश को वहीं पे भूल जाना है। तो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या फिर आपको क्लेम करना है तो प्लीज़ मैसेज करिए, कि जिससे कि मुझे भी पॉजिटिव बूस्टिंग मिलता है। और मैं अभी लाइव पे जा रही हूँ, आज के दिन में मैं 8 जो है रीडिंग्स फ्री में करूँगी। तो जो लोग भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे लाइव पे कनेक्ट करें। थैंक यू।